Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous poet Robert Browning. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो विक्टोरियन पोएट था फेमस उस समय में। रॉबर्ट ब्राउनिंग was an English poet with a flair for the dramatic. है रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम उनके फेमस जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में दिया है ड्रामेटिक मोनोलॉग को पॉपुलराइज कराने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का अगर हम जन्म देखें तो 8 मई 1812 को हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी 12 दिसंबर 1889 में। इनके पेरेंट्स थे सारा एना वाइटमैन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके फादर थे और सारा एना वाइटमैन इनकी मदर थी। अगर हम इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। शी वॉज ऑल्सो द फेमस पोइटेस एट दैट टाइम। है ना, वो भी एक फेमस पोइटेस थी। उन्होंने भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बहुत सारी पॉम्स लिखी हैं, कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। Renowned English poet Robert Browning was born in 1812 in the London suburb of Camberwell. जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उनका जन्म हुआ था 1812 लंदन में सबरब ऑफ कैम्बरवेल में। Finding school irritating and uninteresting, Browning left formal institutional learning behind and was educated at home by a tutor. है ना, उनको स्कूल एजुकेशन जो थी वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया था और उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक ट्यूटर हायर कर दिया था जो घर पे ही आता था और उनको पढ़ाता था। ही ऑल्सो यूटिलाइज्ड हिज फादर 6,000 वॉल्यूम पर्सनल लाइब्रेरी। है ना, उन्होंने उनके फादर की जो लाइब्रेरी थी जिसमें 6,000 वॉल्यूम थे उनको सबको यूटिलाइज किया, यानी कि उनको पढ़ा, वो उनको पढ़ा करते थे लाइब्रेरी में जो बुक्स होती थी उनके फादर की। By the time he was 12, he had written his first volume of poetry, though the manuscript does not survive. जब वो 12 ईयर्स ओल्ड के थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी पोइट्री की, हालांकि वो सरवाइव नहीं कर पाई, यानी कि वो ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं की थी। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। Browning was educated at home and lived many years under his parents' roof while fostering a literary career. ये मैंने आप लोगों को बताया है कि वो अपने फादर के साथ ही घर पर रहते थे, अपनी पेरेंट्स के साथ ही रहते थे जब वो अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि वो वॉल्यूम जो मैंने बताया ना 6,000 वॉल्यूम्स से जो उनके फादर की लाइब्रेरी में वो उसको पढ़ते रहते थे, उन बुक्स को पढ़ते रहते थे। English poet Percy Bysshe Shelley and playwright William Shakespeare were a major influence on Mr. Browning. है ना, मिस्टर ब्राउनिंग पे अगर हम इन्फ्लुएंस देखते हैं तो पर्सी बशे शैले का था और विलियम शेक्सपियर का था। ये क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखना। When a collection of letters by Shelley was discovered, Browning wrote the preface. Later it was discovered that the letters were fake and the collection never published. However, Browning's preface remains an important piece due to its famous distinction between objective and subject writers. है ना, पर्सी बशे शैले जो थे उनके जो लेटर्स थे वो डिस्कवर किए गए थे, तो उनमें जो प्रीफेस लिखा था वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। हालांकि बाद में जो वो लेटर्स थे वो फेक साबित किए गए, है ना, ऐसा माना गया था द लेटर्स वर फेक्ड। लेकिन जो उसका प्रीफेस था वो कैसा रहा, एज इट इज़ रहा, रिमेन रहा और वो पॉपुलर रहा और आज भी हम उनके प्रीफेस को हम पढ़ सकते हैं। जो किसने लिखा था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। Browning wrote poetry as a dramatic monologues because his plays were poorly received and the drama was not suited for the theatre. उन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर में, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इट्स ए स्पीच ऑफ बेसिकली अ वर्ड पर्सन, है ना, एक व्यक्ति होता है जो ऑडियंस के सामने एक जैसे ड्रामा की स्टोरी सुनाई जाती है ना, उस तरह की स्टोरी को लोगों के सामने सुनाता है। बेसिकली एक पर्सन की स्पीच होती है, इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला गया है कि कुछ कुछ ये ड्रामा का मिक्सचर होता है ये। फेमस पोइटेस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज हिज वाइफ, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया है। ड्यूरिंग हर लाइफ शी वॉज द मोर फेमस ऑफ द टू, है ना, वो भी बहुत फेमस थी। और हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज, इंपॉर्टेंट वर्क है ये।
Even though Mr. Browning was a citizen of the British Empire, he spent almost a quarter of his life in Italy, which was a large influence of his work. है ना, वैसे तो वो कहते थे ब्रिटिश सिटीजन थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का क्वार्टर ऑफ हिज लाइफ उन्होंने इटली में स्पेंड किया है, लार्ज पीरियड अपनी लाइफ का. ब्राउनिंग पोम द रिंग एंड द बुक इज मेड आउट ऑफ 20,000 लाइन्स. उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक में से एक मानी जाती है द रिंग एंड द बुक, उसमें 20,000 लाइन्स हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप लोग याद रखना. रॉबर्ट ब्राउनिंग डाइड ऑन द डे द फाइनल वॉल्यूम ऑफ, उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है एसोलांडो, जब वो पब्लिश हुआ था उसका फाइनल वॉल्यूम, उस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्क विच वॉज पब्लिश्ड एट दैट टाइम व्हेन ब्राउनिंग डाइड. तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना. स्टीफन किंग्स डार्क टावर सीरीज वॉज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द ब्राउनिंग पोम्स चाइल्ड रोनाल्ड टू द डार्क टावर केम. जो स्टीफन किंग्स का वर्क है डार्क टावर सीरीज किससे इंस्पायर्ड थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोम थी उससे इंस्पायर्ड थी. क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, तो आप लोग याद रखना. द मूवी गेट कार्टर ओपन्स विद द कोट फॉर द रिंग एंड द बुक. एक मूवी है जिसका नाम है गेट कार्टर, जो ओपन होती है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो वर्क है द रिंग एंड द बुक उसकी कोट से. दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट ऑफ मैन दिस साइड द ग्रेव इज गुड इज नोइंग ही इज बैड. तो आप लोग याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो गेट कार्टर मूवी है उसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग कोट वो किस पोम की है या किस राइटर ने उसकी ओपनिंग कोटेशन किस राइटर के वर्क से ली गई है. फिर अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं, जिसमें है हमारा पोरफिरियाज लवर, जो इन्होंने लिखा था 1836 में, मीटिंग एट नाइट 1845 में, एंड्रा डेल सार्टो 1855 में. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क. इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग डेप्थ में जाके पढ़ लेना. मैन एंड विमेन 1855, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क. ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जाके इसके फैक्ट्स को पढ़ लेना. रबी बैन इजरा 1864, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क एंड सो मैनी क्वेश्चन हम इसमें से पा सकते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है सोडेलो 1840, ये भी इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, आप लोग इसको भी पढ़ना डेप्थ में जाके. लव अमंग द रोइंस 1855. नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है पैरासेल्सस. पैरासेल्सस जो कब लिखा था इन्होंने? 1835 में लिखा था. फिर है बेल्स एंड पमग्रेनेट्स 1841. इंटरेस्टिंग वर्क है ये, हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन आप लोग इसका पब्लिकेशन ईयर और इसकी जो बेसिक थीम है उसको याद रख सकते हो. नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है हमारा पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन 1833. दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क जो ब्राउनिंग का है, इसको भी पढ़ना आप डेप्थ में जाके. फिर ड्रामेटिक रोमांसिस 1845. नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है एसोलांडो 1889 एंड हार्वर्ड ऑन द बीच, आप लोग याद रखना इसका नाम. एंड नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जोको सेरिया 1883 में लिखा था इन्होंने ये. नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है समम बोनम, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, कई बार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट वर्क, आप लोग इनको याद रखना. फिर है व्हेन वाज रॉबर्ट्स ब्राउनिंग्स फर्स्ट पोम, है ना. तो कुछ लोग मानते हैं इन मार्च 1833 Pauline, a fragment of confession was published anonymously by Saunders and Otley at the expense of author Robert Browning, who received the money from his aunt, Mrs. Silverthorne. It is a long poem composed in homage to the poet Shelley and somewhat in his style. तो उनकी जो फर्स्ट पोम मानी जाती है वो पॉलिन को माना जाता है. इसका पूरा टाइटल कई बार पूछ लेते हैं, हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इसका पूरा टाइटल याद रखना, अ फ्रेगमेंट ऑफ ए कन्फेशन. नेक्स्ट है व्हाट वाज द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स लॉन्गेस्ट पोम. तो इसका आंसर है द रिंग एंड द बुक, जो है उनकी लॉन्गेस्ट पोम है. ठीक है. व्हेन एलिजाबेथ डाइड इन 1861, ब्राउनिंग मूव्ड बैक टू लंडन विद हिज सन. देयर ही पब्लिश्ड अनदर बुक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कॉल्ड ड्रामेटिक पर्सोने in 1864. 4 years later, he published his longest poem, The Ring and the Book, inspired by a true murderer story. देखो कितने क्वेश्चन बन गए, है ना, कि जो उनकी बुक थी द रिंग एंड द बुक वो किससे इंस्पायर्ड थी? तो ट्रू मर्डर स्टोरी से इंस्पायर्ड थी वो. और जब वो लंदन गए थे तो उन्होंने एक दूसरा वर्क भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था, वो भी आप लोग याद रखना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन मटेरियल को ही आप लोगों के सामने लेके आऊँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे। सो कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं हमारी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। आइए उनको देखते हैं हम। माई सन सेट्स टू राइज़ अगेन। और एक इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है, माई लास्ट राइड टुगेदर। तो आप इसको भी याद रख लेना। फिर है, इग्नोरेंस इज़ नॉट इनोसेंस बट सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट है, लाइफ इज़ एन एम्प्टी ड्रीम। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है ये। गॉड इज़ द परफेक्ट पोएट। ये जो मैं आपको लोगों को लाइन बता रही हूँ ना, एग्जाम में पूछी गई लाइन है, आप लोग इनको याद रखना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों ने इसके फैक्ट्स को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।